दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगी। आप हैरान और परेशान हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक मुर्दार औरत का ऐसा वाक़या बताया गया है जिसने किस तरह से मरने के बाद कब्र में एक बच्चे को जन्म दिया और फिर किस तरह से उस बच्चे को अल्लाह ताला ने अपने अमन व अमान में रखा और किस तरह से अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उस बच्चे को कब्र में सही सलामत रखा। जानकर आप भी हैरान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप तमाम मुसलमानों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास अल्लाह की कुदरत का यह वाक़या पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम तो आपने सुना ही होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है। आपने किस तरह से आधी दुनिया पर हुकूमत की थी। आपकी हुकूमत की मिसाल कुछ इस तरह से दी जाती है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई दूसरा नहीं आ सकता है। एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किसी इलाके से गुजर रहे थे। आपने अपने मुबारक आंखों से एक बाप और बेटे को देखा जो बिल्कुल हम शक्ल नज़र आ रही थी, यानी कि दोनों बाप बेटों की शक्ल एकदम एक जैसी नज़र आ रही थी। जब आपने उनको गौर से देखा तो आपको उनमें कुछ भी फर्क नज़र नहीं आया। यह देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत हैरान हुए, क्योंकि एक बाप और बेटे का इतना मिला हुआ चेहरा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यह आपके लिए एक अजीब बात थी, इसलिए आप उनके पास में गए और उन बाप बेटों से कहने लगे, आप दोनों की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है। देखने में ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों एक ही हो। आखिर इसका सबब क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो यह सुनकर वो शख्स निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, दरअसल बात यह है कि मेरे इस बच्चे की माँ ने यानी कि मेरी बीवी ने इसको मुर्दार की हालत में यानी कि फोत हो जाने के बाद में इसको पैदा किया है। जो कि यह बात अपने आप में एक बहुत हैरान कर देने वाली बात है। यह सुनकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बहुत हैरान हुए और उस शख्स से कहने लगे, ए शख्स, आखिर ऐसा कैसे हुआ? आप मुझे यह पूरा वाक़या तफसील के साथ बताएं कि आखिर असल बात किस तरह से पेश आई और यह बच्चा किस तरह से एक मुर्दार औरत के पैदा हुआ। तो यह सुनकर उस शख्स ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पूरा वाक़या बताना शुरू किया। उसने बताया, या अमीरुल मोमिनीन, ये उस वक्त की बात है जब मेरा यह बेटा पैदा नहीं हुआ था। मुझे उस वक्त अपना घर छोड़कर किसी जंग में शामिल होना बहुत ज़रूरी था और उस वक्त मेरी जो बीवी थी वो हामिला थी यानी कि प्रेग्नेंट थी और मुझे यह बात भी अच्छी तरह से मालूम थी कि कुछ ही दिनों के बाद में मेरा यह बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था क्योंकि मुझे उस जंग में जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं जंग में जाने लगा। मगर जिस वक्त मैं अपने घर से जंग पर जाने के लिए निकल रहा था उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तुम्हारी राह में जंग के लिए जा रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मैं वापस अपने घर सही सलामत लौटूंगा या नहीं। या अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे तू सलामत रखना, उसको तू अपने अमन व अमान में रखना। उसके बाद मैंने अल्लाह से यह दुआ की और अपने घर से जंग के लिए निकल गया। अब मैं तो जंग के लिए अपने घर से निकल गया, मगर इसके थोड़े दिनों के बाद ही मेरी बीवी शदीद बीमार हो गई, यानी कि वो सख्त बीमार हो गई। फिर मेरी बीवी उसी बीमारी में थोड़े दिनों के बाद में इंतकाल कर गई, यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो गई। फिर लोगों ने उसके कफन और दफन की तैयारी की और उसको मदीना के जन्नतुल बकी में ले जाकर तदफीन कर दिया। हालांकि उस वक्त मेरी बीवी हामिला थी, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा था, मगर लोगों को यही लगा कि मेरी बीवी का यह बच्चा भी उसके साथ पेट में इंतकाल कर गया है, यानी कि उसके साथ वो भी ख़त्म हो चुका है। इसी बात को देखते हुए लोगों ने मेरी बीवी को कब्र में उतार दिया और उसको दफना दिया। इधर मैं जंग पर था। 6 महीनों के बाद जब मैं जंग से वापस अपने घर को लौटा तो लोगों ने मुझे बताया कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। यह सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया और अपनी बीवी और अपने उस बच्चे की याद में रोने लगा। अब मैं हर वक्त परेशानी के आलम में रहने लगा और यही सोचता रहता कि अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूं, क्योंकि मेरी बीवी के सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं था। अब मैं अकेला इस दुनिया में रह गया था। फिर मुझे मेरे उस बच्चे का ख्याल आया तो मैं सोचने लगा कि अगर मेरा वो बच्चा भी आज मेरे साथ में होता तो उसके सहारे से ही मैं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर लेता। फिर मैं इन्हीं बातों में खोया हुआ अपने दोस्तों अहबाब के पास पहुंचा और उनको सारा गम सुना दिया और मैंने उनको बताया कि अब मेरा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है।
मेरी जिंदगी बहुत बड़ी परेशानी में आ गई है। तो यह सुनकर मेरे दोस्तों अहबाब ने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने उनसे कहा कि जरा मुझे मेरी बीवी की कब्र के बारे में तो बताओ, उसको आपने कहाँ पर दफन किया है, ताकि मैं अपनी बीवी की कब्र को जान सकूं और उनके हक में दुआ कर सकूं। उसके बाद में वो लोग मुझे जन्नतुल बकी में उस मुकाम पर लेकर गए जहां पर उन्होंने मेरी बीवी को दफन किया था। उसके बाद में अपनी बीवी की कब्र के पास में गमगीन होकर बैठ गया और अपनी बीवी बच्चे की याद में रोने लगा। लेकिन तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र से रोशनी बाहर आने लगी है। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ और भागा भागा अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उनको सारा माजरा बयान कर दिया। यह बात सुनकर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि जब से तुम्हारी इस बीवी का इंतकाल हुआ है और जब से हमने इसको इस कब्र में उतारा है, तभी से ये रोशनी बाहर आ रही है। हमने भी ये माजरा कई बार देखा है। आपकी इस बीवी की कब्र में कुछ न कुछ बात तो जरूर है, लेकिन इतने दिनों तक हमने आपकी बीवी की कब्र को इसलिए नहीं खोला था क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है और हम ये चाहते हैं कि जब तक तुम जंग से वापस लौटकर नहीं आ जाओगी तब तक हम इसकी कब्र को नहीं खोलेंगे। पहले आपकी इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद ही आपकी बीवी की कब्र को खोला जाएगा। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और फिर मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों अहबाब से मशवरा किया। सब ने कहा कि हमें इस कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर कब्र से रोशनी बाहर क्यों आ रही है। उसके बाद हम अपने घर आए और कब्र खोलने का साजो सामान लेकर वापस उस कब्र के पास पहुंचे। मगर जैसे ही हम कब्र के पास पहुंचे तो हम यह देखकर हैरान रह गए क्योंकि वो कब्र तो फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा था, यानी कि एक बच्चा बिल्कुल सही सलामत कब्र में बैठा हुआ था। उसके बाद में मैं उस कब्र के अंदर उतर गया। इतने में गैब से आवाज आई, ए बंदे, तूने अल्लाह की अमन व अमान में अपने इस बच्चे को रखा था। तुमने अपने इस बच्चे की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की थी। तुमने हम पर तवक्कुल करके अपने बच्चे को अकेला छोड़ा था और खुद जंग के लिए निकल गई थी। इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे इस बच्चे को सही सलामत रखा है, इसे कुछ भी नहीं होने दिया है, जबकि तुम्हारी बीवी की वाकई में मौत हो गई है। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करके जाता, अगर तू अपनी बीवी की सलामती की भी दुआ कर लेता, तो अल्लाह तुम्हारी बीवी को भी अपने अमन व अमान में लेता और वो भी सही सलामत रहती। लेकिन तुमने अपनी बीवी के लिए दुआ नहीं की थी, तुमने अपनी बीवी को अल्लाह के अमन व अमान में नहीं दिया था। इसी वजह से तुम्हारी बीवी इंतकाल कर गई है। लेकिन तुमने अपने इस बच्चे के लिए दुआ की थी, इस वजह से तुम्हारा यह बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को उस कब्र से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि वो बच्चा हूबहू मुझसे मिलता है, यानी कि उसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल मुझ जैसी है। इतना सुनते ही हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू जारी हो गई और आपने रोते हुए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक शख्स 6 महीने पहले अपने उस बच्चे की सलामती की अल्लाह से दुआ करके गया था जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं था। उस बच्चे को अल्लाह के अमन व अमान में रख के गया था। उसके बाद में आपने देखा कि अल्लाह ने उस बच्चे को कब्र में भी सही सलामत रखा, उसको अपने अमन व अमान में रखा। कब्र में उस बच्चे को कौन खिला रहा था, कब्र में उस बच्चे को कौन पिला रहा था, कौन है जो कब्र में बच्चे की परवरिश कर रहा था? यकीनन वो अल्लाह की जात है जो बहुत बड़ा है, जो वाहिद है। इसलिए आप जब भी अपने घर से कभी बाहर निकलो तो अल्लाह से दुआ करके अपने घर से जाया करो। अल्लाह से यह कहकर जाया करो कि या अल्लाह, मैं अपने घर से जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना, मेरे बीवी बच्चों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले इंसान अपना कुछ करके चला जाता है तो फिर अल्लाह उसका निगहबान हो जाता है।